If you are going to appear for 26th July examination, then this video is the most important strategy video for you. तो इस वीडियो में लास्ट 30 दिन की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि एक होलिस्टिक रिवीजन आपके सिलेबस का, इंक्लूडिंग पीवाईक्यू, इंक्लूडिंग एमसीक्यू, ताकि जब आप एग्जाम दें तो आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो सके, आपका पीवाईक्यू से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो सॉल्व हो सके, और आप जो भी सोर्स पढ़े हो, जो भी स्टैंडर्ड सोर्स आपने पढ़ा है, तो उससे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहां पर आसानी से रिकॉल कर पाए। तो बात करेंगे कि आखिरकार क्या तरीका हो, क्या प्लानिंग हो। और आप देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर कि जो प्लानिंग मैंने तैयार किया है, काफ़ी फ्लेक्सिबल प्लानिंग होगा आपके लिए। और जुलाई मंथ कंप्लीटली आपके लिए रिवीजन का ही प्लानिंग होगा। तो कैसे ये किया जाए, कैसे अप्रोच किया जाए, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस बात को आप समझ लें कि प्लानिंग इज़ वेरी एसेंशियल। अगर आप कोई गोल सेट करते हैं लेकिन उसका आप प्लानिंग नहीं करते हैं, इट्स जस्ट ए विश, तो फिर आगे आपको दिक्कत हो सकती है। तो जो हमारा स्ट्रेटजी होने वाला है, इट विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ योर सोर्स रिवीजन मल्टीपल टाइम्स, PYQs, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड योर कॉन्फिडेंस, जो आपके डिसिप्लिन से आएगी। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले जो जून मंथ में आपको दिन बचे हैं उसमें आपको क्या करना है। देखिए 24 तारीख तो गया, 25 से आप शुरुआत करेंगे क्योंकि आज ये आपको वीडियो मिल रही है। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये जो आपके पास 6 दिन है, या आप ऐसा समझ लो कि कोई भी अगर टॉपिक, कोई भी अगर सब्जेक्ट आपका छूट गया है या आपने उसे कवर नहीं किया है, तो इस 6 दिन में उसको जल्दी से कवर करिए। थोड़ा समय ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, 14 घंटा, 15 घंटा, कोई इश्यू नहीं है। ये 30 दिन एटलीस्ट 15-16 घंटा दिया जा सकता है। अगर उसमें भी दिक्कत हो रहा है, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट के, एटलीस्ट उसको तो आप कवर करो। अगर आपका अच्छा से सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो ठीक। तो जब आप इसे कवर कर लेते हैं, तो अब आएँगे हम जुलाई में। मैंने आपको बताया कि जो जुलाई का महीना होगा वो कंप्लीट रिवीजन का होगा। आप कुछ नया पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और रिटेन भी नहीं रहेगा। तो कैसे जुलाई के महीने को यूज़ किया जाए रिवीजन के रूप में, एक-एक करके बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, इन सब का वेटेज ज़्यादा होता है, तो आप देखेंगे कि रिवीजन में हमने ड्यूरेशन अच्छा खासा एलोकेट इनका किया है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 जुलाई तक आपको हिस्ट्री और साइंस कंबाइंडली पढ़ना है। उसके बाद जो 5th जुलाई है, उस दिन आप बिहार स्पेशल पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा इसमें रिवीजन करने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। फिर 6th ऑफ जुलाई को आप ज्योग्राफी रिवाइज करें। ज्योग्राफी यानी कि जो कोर ज्योग्राफी है, कॉन्सेप्ट वाला, मैपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैपिंग का बाद में आएगा। और हाँ, अगर आपको समय बचता है तो आप उस दिन मैपिंग भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। फिर 7 और 8 जुलाई को करंट अफेयर्स रिवाइज करिए। जो भी करंट अफेयर्स आप सोर्स फॉलो कर रहे थे या एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे, तो पूरे कंटेंट को आप रिवाइज करिए 2 दिन में। यस, टारगेट सेट करके आपको करना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कि आपके पास 4 महीने, 5 महीने हैं, तो धीरे-धीरे करेंगे, नहीं, टारगेट सेट करके ही करिए आप। फिर 9 तारीख को मैंने पीवाईक्यू सेशन रखा है। पीवाईक्यू सिर्फ बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव वाला नहीं, जो मैंने टेलीग्राम पर आपको शेयर किया था, उसका भी रिवीजन की बात कर रहा हूँ। मुश्किल से 10-12 सेट होंगे डिफरेंट एग्जाम्स के, जो लेटेस्ट कंडक्ट किए गए थे 2025-26 में। तो उसका भी कंटेंट आपको रिवीजन करना है। मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि इतने सारे पीवाईक्यू जब आप करोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लर्नने वाले हैं डायरेक्टली। दैट्स व्हाई एक दिन मैंने डेडिकेटेड टाइम पीवाईक्यू के लिए दिया है। फिर 10 जुलाई को इकोनॉमिक्स रिवाइज करिए, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने टेलीग्राम पर कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी शेयर किया है, तो उसे रिवाइज करिए। फिर 11 तारीख को पॉलिटी रिवाइज करिए। उसमें भी आप देखिए कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका अच्छे से रिवीजन हो। फिर 12 तारीख को मैपिंग आप कंठस्थ रिवीजन करिए, मैप देखिए, विजुअलाइज करिए। देन 13 जुलाई अगेन ज्योग्राफी। फिर देखिए आपका ज्योग्राफी का डबल रिवीजन हो गया आपका। फिर 14th ऑफ जुलाई को करंट अफेयर्स, अगेन यू आर सीइंग मल्टीपल रिवीजन्स गोइंग ऑन। फिर 15 को फिर पॉलिटी पर आते हैं, क्योंकि चीज़ें भूली भी जाती है ना। आप एक बार पढ़ लिए तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि वो चीज़ें याद रहेंगी, सप्ताह में भूल जाते हैं। हमने कुछ टेक्निक पर भी बात किया था पहले के वीडियो में।
तो इसीलिए मल्टीपल रिवीजन देना इसेंशियल हो जाता है। देन 16th को आप इकोनॉमिक्स फिर से रिवाइज करिए, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भूल रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, आज आपने टॉपिक पढ़ा और फिर 5-6 दिन में फिर से आप जब वो टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद रहते हैं। तो उसको बस फास्ट फॉरवर्ड तरीके से गो थ्रू करिएगा और जो चीज़ें आप भूलते ज़्यादा हैं उसको ज़्यादा फोकस करके रिवाइज करिएगा। ये तरीका होता है टाइम मैनेजमेंट का। देन अगेन 17-18 को साइंस अच्छे से रिवाइज करिए और उसके साथ साथ मैंने मैथ्स रीजनिंग के बारे में भी बताया है यहाँ पर, साथ में मैथ्स रीजनिंग भी सॉल्व कर लीजिए, फॉर्मूला याद करिए, कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न होता है उसको रिकॉग्नाइज करिए ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो सके। देन अगेन 19th को बिहार स्पेशल एंड मैथ रीजनिंग, तो एक प्रकार से 3 दिन आपका मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, पीवाईक्यू को ही सॉल्व करिए, 10वें लेवल का मैथ्स होता है, आसानी से बन जाएगा। देन 20-21-22 जुलाई, 20-21 जुलाई की बात मैं कर रहा हूँ। 20 को मॉडर्न हिस्ट्री का रखा है, एक दिन सफिशिएंट है क्योंकि आप यहाँ पर भी रिवाइज कर चुके होंगे 1, 2, 3, 4 तारीख को। तो 20 को मॉडर्न हिस्ट्री और 21 को एंशिएंट मिडाइवल प्लस पीवाईक्यूज। मैं बार बार पीवाईक्यू पर फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कोई भी कंटेंट बनता है तो वो पीवाईक्यू के आधार पर ही बनता है। दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू में थोड़ा डाइवर्सिटी रखनी है आपको, मल्टीपल बीपीएससी के एग्जामिनेशंस के पेपर सॉल्व करिए, रिवाइज करिए। देन अगेन वी कम टू द करेंट अफेयर्स। 22 तारीख को जो भी भूलने वाला टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको रिवाइज करना है, राइट। फिर देखिए 23, 24, 25 को, वैसे तो 25 को पढ़ने का उतना मन नहीं करेगा लेकिन 25 को मान के चलिए 5-6 घंटे तो व्यक्ति पढ़ते ही है। तो 23, 24 और 25 उस दिन आपको क्या करना है कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो आप बार बार भूल रहे थे या फिर लगता है आपको कि नहीं इसे रिवाइज करना है, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, कोई भी आप उठाओ और फास्ट फॉरवर्ड तरीके से देखते चलते जाओ। मतलब एक प्रकार से रोबोटिक स्कैनिंग करना है। तो बस एक बार नज़र आ जाना चाहिए और वो चीज़ अपने आप उतनी कैपेसिटी उस समय माइंड की हो जाती है कि एक बार देखें और आपको याद हो जाए। और 26 तारीख जो कि आपका एग्ज़ाम डेट है, उस दिन ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है आपको, वैसे इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रिवीजन हर एक सब्जेक्ट का कर पाएँगे, पीवाईक्यू भी आपका होगा और ये साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रैटेजी के आधार पर है, क्योंकि मेडिकल साइंस में जो भूलने की नंबर ऑफ डेज़ होती है, उस आधार पर 1, 3, 7 ऐसे करके होता है। अब आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि अब आपके पास समय नहीं है कि आप 9 घंटे, 10 घंटे ही पढ़ें, और बढ़ाइए अपने टाइम को। सिलेक्शन हो जाता है प्रीलिम्स में, तो सबसे बढ़िया है ना। कभी-कभी वर्किंग है तो छुट्टी अगर मिल जाती है तो छुट्टी लेकर पढ़िए। बिकॉज़ आप रिस्क ले रहे हैं ना, तो बढ़िया से आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। देन एक बहुत बड़ी इश्यू जो एस्पिरेंट्स को आती है कि वो मॉक भी देते हैं साथ के साथ। अब मॉक देना बंद करें। मॉक की जगह पर आप पीवाईक्यू से रिप्लेस करें और जो भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं वेरियस बुक्स के, चाहे वो घटना चक्र है, जो भी है, उसको अपना प्रैक्टिस करिए ताकि आपका दिमाग जो है एक्टिव रहे, राइट। लेकिन मॉक जाके टेस्ट सीरीज़ देना वो सब बेकार होगा, क्योंकि अगर आपका स्कोर खराब रहेगा तो फिर आप टेंशन में आ जाओगे, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, राइट। एंड जब आप रिवाइज करेंगे कोई भी टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को, तो जो पीवाईक्यू के टॉपिक्स हैं उन सबको अच्छे से रिवाइज करना है। एंड हेल्थ, इन सब पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, वो सब भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो भी चैप्टर्स के टॉपिक आप अच्छे से कंठस्थ, आपको पता है कि भाई इसमें मैं कुछ गलती कर नहीं सकता या भूल नहीं सकता हूँ, तो उसको आप मत पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऐसे में आपका टाइम बचेगा और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो फॉरगेटेबल टॉपिक्स हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज डोमेन और बढ़ेगा और ज़्यादा एक्यूरेसी आपके एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में आएगी, राइट। तो ये सब प्रैक्टिस करें और बी कॉन्फिडेंट, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड। एंड प्लीज़ पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करें। जो भी बीपीएससी पीवाईक्यूज़ पूछ रही हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में, मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका होलिस्टिक रिवीजन हो जाएगा मल्टीपल टाइम्स एंड यू विल गेन कॉन्फिडेंट। और ये जब आप हैबिट अपनाओगे तभी जाके आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था
और you will definitely gain lots of benefit from this strategy. So thank you friends, thank you very much. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम के माध्यम से भी मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट अगेन फॉर नेक्स्ट स्ट्रेटजी वीडियो।